मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं भारत के संसद के 60 वर्ष की थीम पर बनाए गए 10 रुपए के स्मारक सिक्के के विषय में। मित्रों, ये सिक्के मिंट के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, बुक के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, उस विषय में तो मैं आपको जानकारी देने ही वाला हूँ। लेकिन मित्रों, साथ में इन सिक्कों में आने वाला एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का भी बताने वाला हूँ। इसी के साथ कॉपर निकल से बने एक 5 रुपए के बहुत ही रेयर और कीमती सिक्के के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। वो सिक्का आपको आज भी आम चलन से मिल सकता है। तो मित्रों, इसी कारण आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है। और मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो भी मित्र अपने इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और उसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रेयर और कीमती सिक्के की वीडियो रोज लाते रहते हैं। तो चलो मित्रों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 10 रुपए का स्मारक सिक्का देख रहे हो। ये स्मारक सिक्का भारत के संसद के 60 वर्ष पूर्ण होने के कारण बनाया गया था। बहुत ही सुंदर सिक्का है। आप देख सकते हो, ये सिक्का 2012 में भारत के 4 मिनट से बनवाया गया था। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिनट से। इसमें देखने वाली बात यह है कि इन सिक्कों में 3 मिनट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं और 1 मिनट का सिक्का कॉमन होता है। मित्रों, मुंबई मिनट का सिक्का सामान्य होता है और कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिनट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। तो मित्रों, ये सिक्के बुक के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, चलो वो जान लेते हैं। मुंबई मिंट का सिक्का सामान्य होते हुए भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है। वही मित्रों, कोलकाता मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 150 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है। हैदराबाद मिंट का सिक्का भी स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। हैदराबाद मिंट का सिक्का भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 150 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है। वही मित्रों, नोएडा मिंट का सिक्का भी स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। नोएडा मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपए और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है। ये तो हुई बुक के हिसाब से कीमत। लेकिन मित्रों, आपको आज की तारीख में कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के अगर आपके कलेक्शन के लिए खरीदने हैं, तो मित्रों इन सिक्कों के बदले भी आपको 120 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नोएडा मिंट का सिक्का थोड़ा कम स्क्वायर है, इसीलिए नोएडा मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए तक कीमत बुक में दी गई है। तो मित्रों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि भारत की संसद के 60 वर्ष पूर्ण होने के कारण ये सिक्का बनाया गया है और इस सिक्के में आपको एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का बताने वाला हूँ। तो चलो मित्रों, वो कौन सा है रेयर और कीमती सिक्का जान लेते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का देख रहे हो। मित्रों, आप सिक्का देखते ही समझ चुके होंगे कि ये सिक्का रेयर और कीमती सिक्का क्यों है। आप सिक्के की कंडीशन देख सकते हो। सिक्के की कंडीशन यूएनसी कंडीशन है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है। ये सिक्का मुंबई मिंट से 2012 में बनाया गया था। बुक के हिसाब से जब हमने कीमत जानी तो मुंबई मिंट के सिक्के सामान्य होते हैं, लेकिन मित्रों इस सिक्के में डाई शिफ्टिंग एरर आने के कारण ये सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का बन जाता है। ऊपर से स्मारक सिक्का है और एरर सिक्का है, इसी कारण भी इस सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देख सकते हो, इस सिक्के में लगभग 40 से 50% डाई शिफ्टिंग एरर हुई है। और मित्रों, ऐसे डाई शिफ्टिंग एरर वाले सिक्के अगर आपको स्मारक सिक्के में मिले तो मित्रों उन सिक्कों की कीमत ज्यादा होती है। ये सिक्का क्या कीमत रखता है, चलो वो भी जान लेते हैं। ये सिक्का बॉम्बे ऑक्शन में बेचने के लिए रखा था और ये सिक्के की अनुमानित कीमत 5000 से 5500 रुपए तक रखी गई थी। और मित्रों, ये सिक्का सेल भी हुआ था, ये भी आप देख सकते हो। यही सिक्का अगर कोलकाता और हैदराबाद मिंट से अगर होता तो एक सिक्के की कीमत और भी ज्यादा होती, क्योंकि मित्रों कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के हमने बुक के हिसाब से जाने। उन सिक्कों की कीमत यूएनसी कंडीशन में 150 रुपए तक दी गई है, क्योंकि मित्रों कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के इन सिक्कों में ज्यादा स्क्वायर है, इसीलिए उन सिक्कों की कीमत ज्यादा है। अभी तक हमने 10 रुपए का स्मारक सिक्का जाना, भारत की संसद के 60 वर्ष की थीम पर बनाया गया। ये सिक्के बुक के हिसाब से, मिंट के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं। और मित्रों, अगर आपके कलेक्शन के लिए ये सिक्के खरीदने हैं तो आपको इन सिक्कों के विषय में कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। और मित्रों, इन सिक्कों में आने वाला एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का मुंबई मिंट से डाई शिफ्टिंग एरर वाला, उस विषय में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। आगे हम जानने वाले हैं कॉपर निकल से बना 5 रुपए का सिक्का। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक कॉपर निकल से बना 5 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1992 से 2004 तक देश के अलग अलग सभी मिंट से बनवाए गए थे। इन सिक्कों में कुछ सिक्के विदेशी मिंट
में ही बनवाए गए थे। मित्रों, इन सिक्कों में भी बहुत सारे सिक्के स्केयर और रेयर की कैटेगरी में आते हैं। ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम सीधा रेयर और कीमती सिक्का देखते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 5 रुपए का सिक्का देख रहे हो। वो सिक्का 1999 में बनाया गया था। आपको ईयर के नीचे डायमंड शेप मिंट मार्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिक्का मुंबई की मिंट से बना है। अगर आप इंडियन कॉइन फैक्ट के पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको ये सिक्का समझ में आएगा। 1999 में इन सिक्कों में उस सिक्के लॉयन वैरायटी सिक्के मिलते हैं। मित्रों, उसी सिक्के के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन मित्रों, इस सिक्के की वीडियो पहले ही अपने चैनल पर है, लेकिन आज इस सिक्के की वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी वो भी आगे चलकर आपको पता चलेगा। क्योंकि मित्रों, ये सिक्का 3 साल पहले सिर्फ 3000 रुपए में सेल होता है और आज की तारीख में ये सिक्का अगर आपको खरीदना है तो आपको इस सिक्के के बदले कितने पैसे देने पड़ सकते हैं वो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, इसीलिए ध्यान से वीडियो देखनी है। पहले तो हम जान लेते हैं ये लॉयन वैरायटी वाले सिक्कों में आपको क्या अंतर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये सिक्का आम चलन से मिलता है तो आप ये सिक्का कैसे पहचान सकते हो, चलो वो जान लेते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 2 5 रुपए के सिक्के देख रहे हो। दोनों सिक्के 1999 में बने हैं और दोनों सिक्के मुंबई की मिंट से है। अगर हमें इन सिक्कों में से रेयर और कीमती सिक्का जानना है तो इन सिक्कों की हमें अशोक स्तंभ वाली साइड देखनी होगी। क्योंकि मित्रों, अशोक स्तंभ वाली साइड में हमें इन सिक्कों में कुछ अंतर मिलते हैं। उसी के कारण इन सिक्कों में से हम रेयर और कीमती सिक्का निकाल सकते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये दोनों सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड देख रहे हो। इनमें से एक सिक्का है बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का और एक सिक्का है सामान्य सिक्का। तो मित्रों, इन सिक्कों में क्या अंतर है चलो जान लेते हैं। इन सिक्कों में पहला अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है और सबसे ध्यान में आने वाला अंतर ये है कि सामान्य सिक्के का अशोक स्तंभ आपको फ्लैट नजर आता है, चपटा नजर आता है। वही मित्रों, अगर आप रेयर और कीमती सिक्के का अशोक स्तंभ देखते हो तो आपको हुबरा हुआ नजर आएगा। आप बिल्कुल ये अंतर आसानी से देख सकते हो। और मित्रों, इसी अशोक स्तंभ के कारण ये सिक्का पहचानना बहुत ही आसान है। लेकिन मित्रों, इन सिक्कों में मिंट मार्क की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है पहचानने में। इसीलिए आपको 1999 के नीचे डायमंड शेप मिंट मार्क दिखाई देगा और उस सिक्के का अशोक स्तंभ ऐसा हुबरा हुआ होगा। तो मित्रों, वही सिक्का लॉयन वैरायटी सिक्का होगा, वही सिक्का रेयर होगा और वही सिक्का महंगा भी होगा। तो मित्रों, इन सिक्कों में दूसरा अंतर जानते हैं। तो चलो मित्रों, इन सिक्कों में दूसरा अंतर जानते हैं। मित्रों, इन सिक्कों में दूसरा अंतर आपको सत्यमेव जयते नाम में दिखाई देगा। ये जो अशोक स्तंभ के नीचे आपको सत्यमेव जयते नाम दिखाई देता है वो अगर आप सामान्य सिक्के का देखते हो तो मित्रों वो नाम आपको अशोक स्तंभ से थोड़ा दूर नजर आता है। लेकिन मित्रों, वही सत्यमेव जयते नाम अगर आप रेयर और कीमती सिक्के का देखोगे वो सत्यमेव जयते नाम आपको अशोक स्तंभ के बिल्कुल पास नजर आएगा। ये अंतर आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में तीसरा अंतर बताने जा रहा हूँ, ध्यान दें। अगर आप सामान्य सिक्के के लॉयन के पैर देखते हो तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। वही आप रेयर और कीमती सिक्के के लॉयन के अगर पैर देखते हो तो मित्रों वो आपको अस्पष्ट नजर आते हैं, धुंधले नजर आते हैं। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में हमने 3 अंतर जाने हैं। ये 3 अंतर आपको सिक्का पहचानने के लिए बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि मित्रों, ये सिक्का आपको सिर्फ उभरे हुए अशोक स्तंभ से ही पता चल जाएगा। आपको जरूरत है सिर्फ मिंट मार्क अच्छी तरह से पहचानने की। जो नए कलेक्टर होते हैं उसी के लिए नोएडा मिंट और मुंबई मिंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आपको अगर 1999 के नीचे डायमंड शेप मिंट मार्क दिखाई देता है और उसका अशोक स्तंभ उभरा हुआ होता है तो मित्रों वही सिक्का रेयर होगा और वही सिक्का कीमती होगा। मित्रों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 1999 का लॉयन वैरायटी वाला सिक्का समझ में आ चुका होगा। जो मेरे सब्सक्राइबर पुराने हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर नए हैं वो नहीं जानते। उसी के लिए मैंने इन सिक्कों में आने वाले अंतर आपको बताए हैं। लेकिन मित्रों, जो सब्सक्राइबर पुराने हैं वो भी अभी एक कीमत सुन लो, क्योंकि एक कीमत मैं नए और पुराने सब्सक्राइबर दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसे लॉयन वैरायटी वाले 5 रुपए के सिक्के हैं 1999 के मुंबई मिंट के, तो आपको आज की तारीख में इन सिक्के के बदले कितने पैसे मिल सकते हैं और 3 वर्ष पहले आपको इस सिक्के के कितने पैसे मिल रहे थे वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो मित्रों, आप अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये बॉम्बे ऑक्शन का सीट देख रहे हो। ये सिक्का बॉम्बे ऑक्शन में बेचने के लिए रखा था और मित्रों ये सिक्के की शुरुआती कीमत 2500 रुपए से 3000 रुपए तक रखी गई थी और मित्रों ये सिक्का 3000 रुपए में सेल भी हुआ था। ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मित्रों, ये तो पुरानी बात है। आज की तारीख में ये सिक्का अगर आपके पास है तो आपको ये सिक्का कितने पैसे दिलवा सकता है। अगर
आपको आज की तारीख में ये सिक्का वेरीफाइड कंडीशन में मिलता है तो इस सिक्के के बदले आपको 350 रुपये से 400 रुपये तक मिल सकते हैं। वही मित्रों, अगर ये सिक्का आपको आज की तारीख में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिलता है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 400 रुपये से 500 रुपये तक दिलवा सकता है। मित्रों, अगर ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो मित्रों ये सिक्का आपको आज की तारीख में यूएनसी कंडीशन में 800 रुपये से 900 रुपये तक पैसे दिलवा सकता है। ये बात ध्यान में रखनी है। अभी आप सोच रहे होंगे ये सिक्का बॉम्बे ऑक्शन में 3000 रुपये में सेल हुआ है और आप ये लॉयन वैरायटी वाले सिक्के की कीमत 800 से 900 रुपये तक बता रहे हो, ऐसा क्यों? तो मित्रों ध्यान दें, इसका कारण ये है कि जब भी ऐसे कोई एरर सिक्के होते हैं, म्यूल सिक्के होते हैं, लॉयन वैरायटी सिक्के होते हैं, डाई वैरायटी सिक्के होते हैं, वो जब स्टार्ट में आपको मिलते हैं तो मित्रों वो बहुत ही कम मात्रा में सामने आते हैं, क्योंकि मित्रों उन सिक्कों को बनकर बहुत ही थोड़ा समय होता है। उसी समय में ये सिक्के कम मात्रा में सामने आने के कारण इन सिक्कों की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन मित्रों जैसे जैसे समय बीतते जाता है और ऐसे एरर और लॉयन वैरायटी वाले सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में सामने आते हैं तो मित्रों इन सिक्कों की कीमत धीरे धीरे कम होती रहती है। इसी कारण मित्रों ये सिक्का बॉम्बे ऑक्शन में 3000 रुपये में सेल हुआ और आज की तारीख में अगर ये सिक्का आपके पास है तो आपको इस सिक्के के यूएनसी कंडीशन के बदले 800 रुपये से 900 रुपये तक मिलेंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको अपने इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। बाय मित्रों।